My dear Shine family members, associates and customers, good morning. शाइन फैमिली मेंबर्स, ये फोटोग्राफ्स और साथ ही साथ में एक एप्लीकेशन की कॉपी जो मैंने अभी शेयर करी है, ये 17 तारीख के उन भोले भाले कस्टमर्स को जिन्हें बरगला करके कुछ लोग अपनी दुकान और अपना धंधा चलाने के लिए गोमती नगर थाने लखनऊ में ले जाकर के जिन्होंने ऐसी एप्लीकेशंस डलवाई हैं या ऐसे एफआईआर कराने की कोशिश करी है जिनका निस्तारण बगैर एफआईआर के भी किया जा सकता था। फिलहाल मैं पूरी तरीके से हर एक लीगल एक्टिविटी पर अब अपनी मॉनिटरिंग रख रहा हूं, अपनी नजर रख रहा हूं। कोई भी लायबिलिटी इतनी बड़ी नहीं है जिसे कंपनी निपटा ना सके, जिसे कंपनी खत्म ना कर सके, और कंपनी का कोई भी प्रयास ऐसा नहीं है जो लायबिलिटी निपटाने के तरफ न जा रहा हो। इस एप्लीकेशन को, इस नाम और नंबर को शेयर करने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये सारे के सारे कस्टमर जिनका इसमें नाम दिया गया है, इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी है जिसे समाहित किया गया एफआईआर में। आप में से यदि किसी के भी कस्टमर हैं, ये मेरा अनुरोध है कि अब इनकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ लीगल तरीकों से ही पूरी की जाएगी, क्योंकि मैं अब किसी भी प्रकार से किसी भी कंप्लेन एफआईआर जो अब हो रही हैं, इनमें किसी प्रकार से ऐसे समझौते की तरफ नहीं जाने वाला हूं जिससे प्रेरित होकर के लोगों को लगे कि कंप्लेन एफआईआर करने वालों का ही काम हो रहा है। यदि किसी ने कंप्लेन कर दी है, एफआईआर कर दी है, तो अब उस पूरे के पूरे मामले को कानूनी नजरिए से ही देख करके उसका रास्ता निकाला जाएगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि यदि इस कंप्लेन में आपके कस्टमर हैं, आपके क्लाइंट हैं, तो कृपया करके इनकी लायबिलिटी को किसी प्रकार से अब आउट ऑफ लीगल जाकर के मत सेटल कराइएगा। नाम दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, और जो फोटोग्राफ्स मैंने शेयर किया है, ये वो फोटोग्राफ्स हैं जो लोग उस दिन गोमती नगर थाने तक पहुंचे थे। अगर इन ग्राहकों को नहीं पता था सारी बात, ये निर्दोष हैं। निर्दोष हमारा हर एक ग्राहक है। मैं निर्दोष शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी को दोषी ठहरा रहा हूं, मैं मासूम ठहरा सकता हूं, भोला ठहरा सकता हूं कि इन कस्टमर्स को की मासूमियत का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने इन्हें बरगला करके अगर ऐसा काम करवाया है, तो सबसे पहले आप इन्हें समझा सकते हैं। और ये अगर अपनी कंप्लेन को वापस लेते हैं, क्योंकि यहां पर अब नीति दूसरी चलेगी, यहां पर ऐसा कदापि नहीं होगा कि हां मैं अब जाकर पहले काम कर दूं फिर कंप्लेन वापस लें। यह भी उसी के समांतर हो जाएगा कि एफआईआर करने वालों का काम हो रहा है। इस प्रथा को मैं बंद करना चाहूंगा। इस प्रथा को किसी भी प्रकार से पनपने नहीं दिया जाएगा। यदि कोई एफआईआर करा रहा है तो उसके लिए अब पूरी तरीके से मैं अपने लीगल पैनल को एक्टिव करके उस पूरे के पूरे मामलात को मैं खुद कोर्ट में लेकर के आऊंगा और उनसे उनके अदा किए गए धन का बाकायदा विवरण और ब्यौरा लिया जाएगा। यदि उनका पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आया हुआ है, पूरी तरीके से जमीन के एवज में आया हुआ है, तो हम उन्हें जमीन ही ऑफर करेंगे। यदि उनका पैसा जमीन के एवज में आया है लेकिन पूरा पैसा नहीं आया है और वो डिफॉल्टर हैं, तो हम उसके एवज में भी सामने अपनी एप्लीकेशन डालेंगे कि जमीन का पूरा पैसा अदा नहीं किया गया था। किसी भी प्रकार से यदि उन्होंने अपने पैसे कन्वर्जन किसी प्लान में करा लिया है, तो उसके लिए भी कंपनी पूरी तरीके से उनकी जमा की गई धनराशि जो भी है, उस धनराशि पर ही कोर्ट के अंदर माननीय न्यायालय में अपने आप को साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करेगी कि कंपनी इनके पैसे को दे सकती है, देना चाहती है, लेकिन हमसे बात किए बगैर यदि ये इस प्रकार के संस्थाओं, इस प्रकार के लोगों से प्रेरित होकर के हमारे कार्य में बाधा कर रहे हैं, तो माननीय न्यायालय से हम रास्ता मांगेंगे। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, सभी कस्टमर से अनुरोध करूंगा, कंपनी आज अपने फुल फ्लैजर पर पूरी तरीके से अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के लिए पूरी तत्परता और पूरी क्षमता के साथ खड़ी होकर के कार्य कर रही है। हम अपनी पूरी शक्ति लगा चुके हैं अपनी साइटों पर। सबसे पहले रियल एस्टेट की लायबिलिटी, जिन किसानों, जिन कस्टमर्स की रजिस्ट्री हो चुकी है, उनकी रजिस्ट्री का कब्जा उनको देना। जिनकी रजिस्ट्रियां नहीं हुई हैं और कब्जा भी नहीं हुआ है, उनकी रजिस्ट्री करा के उनको कब्जा देना। रियल एस्टेट की सारी लायबिलिटी खत्म करना, यह कंपनी की प्राथमिकता में है। हम सबसे पहले इस पे कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ पैरेलली जिन लोगों ने कंपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उन सभी लोगों के लिए भी जमीन का ऑप्शन कंपनी ने खोल रखा है।
हमने इस माह के अंदर कई करोड़ रुपए कंपनी की साइटों के ऊपर इन्वेस्ट करवाए हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा, और कंपनी साइटों को सुंदर करके आप सभी लोगों के सम्मुख ऐसी साइट प्रस्तुत करने वाली है जहां पर आपकी धनराशि की वैल्यू अपने आप बढ़ने वाली है। उसके पीछे कंपनी का सुंदरीकरण, कंपनी की साइटों के ऊपर नए प्लान, कंपनी की साइटों के ऊपर हॉस्पिटल, स्कूल या कॉमर्शियल उनका निर्माण, इन सारी चीज़ों के साथ में कंपनी आपके जमा की गई धनराशि का जो उचित सबसे बेहतर रिटर्न मिल सकता है साइट के द्वारा आपको ऑफर कर रही है कि अगर आपने कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए जमा किया और आपका पैसा 2 लाख हो चुका है, तो 2 लाख रुपए से अगर आप चाहें तो आप हमारी कंपनी की किसी भी योजना में जाकर प्लॉट ले सकते हैं। उसके ऊपर की धनराशि आप जमा करके प्लॉट अपने नाम लिखवा सकते हैं। यदि आपने 5 लाख जमा किया और आपकी धनराशि 10 लाख है, तो 10 लाख के मूल्य का कोई भी प्लॉट आप ले सकते हैं, जो नॉमिनल डेवलपमेंट चार्ज उसको दे करके उसको अपने नाम लिखवा सकते हैं। यदि आप उससे भी नहीं लेना चाहते हैं, अपने पैसे की अदायगी चाहते हैं, तो हमें समय आपको देना पड़ेगा ताकि बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद हम आपके पैसे की अदायगी कर सकें। इन सारी भावनाओं के साथ, इन सारे के सारे संकल्प के साथ कंपनी अपने इन्वेस्टर्स पार्टनर के साथ में अपनी साइटों के ऊपर अब तक कई करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुकी है, और इस माह के अंत तक कंपनी की भव्यता आपको दिखाई देगी, और अगले 2 से 3 माह के अंदर अंदर कंपनी की उतरती लायबिलिटी भी आपको दिखाई देगी। लेकिन वो सारे के सारे ग्राहक जिन लोगों ने ऐसी योजनाओं में भाग लिया जो कंपनी के कार्यों को बाधित करती है, जो कंपनी के कार्य करने वाले लोगों को बाधित करती है, विश्वास जानिए मैं अपनी पूरी लीगल टीम लगा करके ऐसे सारे मामलों को अब कानूनी तौर तरीकों से ही देखूंगा। आउट ऑफ कोर्ट जाकर कोई सेटलमेंट कंपनी नहीं करने वाली है। मैं अपने सभी उन एसोसिएट से अनुरोध करूंगा कि जिनके कस्टमर्स आज की तारीख में कंपनी की योजनाओं से अनभिज्ञ हैं और कंपनी के कार्य से अनभिज्ञ हैं, और वो कंपनी के ऊपर या आपके ऊपर कहीं एफआईआर करने जा रहे हैं, उन्हें कंपनी की योजनाएं बताइए। आवश्यकता पड़ने पर आप उनको जूम मीटिंग में अटेंड कराइए। इसके साथ ही साथ जो भी कंपनी से बन पड़ रहा है, जल्द से जल्द कंपनी अपनी योजनाओं पर अपनी लायबिलिटी उतारना शुरू करेगी तो पेपर माध्यम से, टीवी ऐड के माध्यम से कंपनी आपको सूचित भी करेगी हम क्या कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं इन सारी चीज़ों में आप भागीदारी करते हुए अपने कस्टमर के विश्वास को जीतेंगे और उन्हें ऐसे कार्य करने से रोकेंगे जिससे उनको और आपको दोनों को नुकसान हो सकता है। नुकसान का तात्पर्य किसी प्रकार का ऐसा नुकसान नहीं, बल्कि आपका आज होने वाला काम कई महीनों टल सकता है। आप देख सकते हैं कि पीछे न जाने कितने लोगों ने एफआईआर कर रखी हैं। वो सारे के सारे एफआईआर वाले लोग आज भी उसी प्रकार से अपने हल को पाने के लिए डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली मुझे मैसेज कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने अपनी रणनीति यही बना रखी है कि जितने लोगों ने भी लीगल कदम लिया हुआ उनसे मैं लीगल तरीके से ही लायबिलिटी उनको उतारूंगा, और जितने लोगों ने आज की तारीख में कंपनी पर विश्वास किया है उनके लिए पूरी तत्परता से मैं संकल्प लेता हूं, मैं सौगंध खाता हूं, ये साल खत्म होने से पहले उनकी लायबिलिटी खत्म करने का पूरा प्रयास मैं करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़ जाए। धन्यवाद।